गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो है मिसेस पूनम शर्मा। मिसेस पूनम थैंक यू। शर्मा एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं फ्रॉम लैक्मे और उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है मेकअप इंडस्ट्री में। शी इज़ ऑल्सो इनटू ज्वेलरी एंड क्लोथिंग बिजनेस। तो आइए उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, क्योंकि वो एक आर्मी वाइफ भी हैं, एक मदर भी हैं और बहुत सारे रोल्स वो अपने आप में लेके चलती है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस शर्मा मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। फाइन। तो मिस शर्मा, एक तो आपका जो आपकी जो स्ट्रीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेकअप इंडस्ट्री। आप तो कैसी शुरुआत कैसी हुई मेकअप इंडस्ट्री में आने की? शुरुआत किरण ऐसे हुई बिकॉज मैं अपनी मॉम के साथ वर्क करती थी बिफोर माय मैरिज। माय मॉम वाज रनिंग अ सलून। मी एंड माय सिस्टर, हम दोनों मम्मा के साथ काम करते थे वहां पे। एंड हमने बहुत चीजें सीखी अपनी मदर से, बट मेरी शादी हो गई आर्मी ऑफिसर के साथ, तो बस फिर सब कुछ छूट गया। एंड माय सिस्टर कंटिन्यू, शी इज रनिंग अ वेरी गुड सलून इन जम्मू। बेसिकली आई बिलोंग टू जम्मू। यस। तो सो ये सब छूट गया शादी के बाद। वही चीजें कि बेबी हो गया, फिर आप में मदरहुड आ जाता है, आप भूल जाते हो कि आपका कुछ आप अपना भी करते थे। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आई लेफ्ट एवरीथिंग। और फिर जब मुझे लगा मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई कि बड़े वाले को स्कूल जाना है, छोटे वाले को मुझे देखना है। एंड मैं भूल गई थी कि मेरे अपने भी कुछ ड्रीम्स है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था फॉर 15 ईयर्स। राइट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो फॉर आर्मी वाइफ स्पेशली ना, क्योंकि इतनी मतलब इतना स्पॉन्टेनियस वो रहता है हमारा, इतनी मूवमेंट्स है, तो बहुत मुश्किल है कि कहीं आप स्टार्ट भी करो तो आप उसको कैसे कंटिन्यू करो। यस आई मैंने बीच में किया था स्टार्ट, मैंने किया था व्हेन माय एल्डर वन वाज 2 इयर्स ओल्ड। बट मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना चीजें। एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बच्चे होने के बाद एक बार आपको लगता है कि आप अपना टाइम इनको दो। मुझे ये गिल्ट फीलिंग रहती थी कि मैं इनको पूरा टाइम दूं, कल को इनको ये ना लगे कि मदर ने हमें टाइम नहीं दिया, हमें पालने में या हमें बड़े करने में। बिकॉज ना हस्बैंड पूरा दिन बाहर रहते हैं, वो तो होते नहीं है। तो हमें ये लगता है कि हम भी कहीं निकल जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। तो मेरा सबसे बड़ा इशू ये था कि मैंने कुछ नहीं किया। राइट। और आपने फिर उसके बाद रीस्टार्ट कैसे किया, क्योंकि आप अभी फिलहाल आई थिंक आप पिछले 6 सालों से कंटिन्यूस अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और बीइंग इन मेकअप आर्टिस्ट और स्पेशली एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होने के नाते आपने फौज में इसको कैसे स्टार्ट किया, रीस्टार्ट कैसे किया अपना करियर? मैंने रीस्टार्ट ऐसे किया किरण, कि हम पोस्टेड से भोपाल में, माय हस्बैंड वाज कमांडिंग दैट टाइम, वो कमांड कर रहे थे। तो मैं ऑन एंड ऑफ चीजें करती थी। जैसे मेरे फ्रेंड्स, कई बार होता था कि मैं पार्टीज में जैसे किसी को देखती थी तो उसका मेकअप अच्छा नहीं होता। वन ऑफ माय फ्रेंड एक दिन मेरे घर में आ गई, शीतल पूनम मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, कल मेरा फंक्शन था रेजिंग डे का। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि कल तुम मेरे पास आओ, मैं करती हूँ तुम्हारा, मतलब मुझे तुम सेटिस्फाइड होंगे तो तुम आ जाओ। तो मैंने उसका किया। तो जिस पार्टी में वो गई, सबने पूछा कि किसने किया है ये, मतलब बहुत अच्छा। तो मतलब उसने मुझे बोला कि तुम स्टार्ट क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है, जो कला होती है आप में, जो स्किल होती है, वो चाहे किसी चीज की हो, आप भूलते नहीं हो। हाँ। आप वो कला को आप छोड़ देते हो, मगर आप उस काम को भूलते नहीं हो। तो मेरा ये था कि मैं भूली कभी नहीं थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मुझे पता था कि कैसे करना होता है, क्योंकि मैंने ब्यूटी वर्क बहुत किया हुआ, तो मुझे उसमें बहुत एक्सपीरियंस है। बट वही चीज होता है ना, हर चीज को एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मैंने उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया, रोज प्रैक्टिस करना। फिर मैंने लैक्मी में अप्लाई किया, तो वहां भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई 8-9 मंथ्स की वर्क करने की। तो ऐसे मेरा रीस्टार्ट हुआ। तो मैंने वहां से फिर बाहर काम करना शुरू किया, थोड़े थोड़े से शुरुआत, बहुत ज्यादा नहीं मैं करती थी, बिकॉज मेरा बेटा तब 10th क्लास में था। तो मुझे बोर्ड था उसका, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना था। बट मैंने थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया, और मेरा कॉन्फिडेंस जो दोबारा बढ़ा है, उसकी वजह से मैंने फिर उसको कभी छोड़ा ही नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कितनी मुश्किल आई आपको रीस्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है, स्पेशली आपने तो काफी टाइम के बाद किया। जैसे हम्म। माय चाइल्ड इज जस्ट 2.5 years एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे को करना है, और आपने तो बहुत ज्यादा गैप लिया, 15 years इट टुक यू। तो यस। कितना मुश्किल रहा आपके लिए रीस्टार्ट करना? मुश्किल बहुत रहा, क्योंकि आप देखो, आप आज की जनरेशन के साथ compete कर रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये है आपके लिए, क्योंकि आप, अगर आप इस इंडस्ट्री में आज देखोगे, तो बहुत
बहुत सारे लोग हैं, मीन्स पहले इसकी इसकी मीन्स लोग कम होते थे इस चीज को करने के लिए। या आप देखो, आप किसी शहर में भी देख लो, बहुत कम सलून आपको ऐसे मिलते थे जहां आपको परफेक्ट काम मिलेगा। तो नाउ डेज अगर आज के दिन में देखो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे। लेकिन मेरा ये मानना है, वही फिर से मैं वही चीज बोलूंगी, स्किल, आपका स्किल। और इस फील्ड में क्या चीज होती है कि दो चीजें होती हैं, आपका स्किल भी होता है और आप काम किस तरीके से करते हो, क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो, आपका वर्क कैसा है, उसके साथ साथ आप बोलते कैसे हो, आप खुद कैसे दिखते हो इस ब्यूटी फील्ड में। ये हम्म। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। पहला आता है आपका स्किल, दूसरा आता है आपका वर्क, तीसरा आता है आप अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो, फोर्थ आप भी कैसे दिखते हो। तो इन इस वर्क मतलब फील्ड में ये चीजें होना जरूरी है। बट हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे, कई बार होता है बड़ी सारी चीजें कि आप नहीं वो चीज करें, बट मैंने मैंने वही बोला ना, मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये करूंगी नहीं। तो हम्म। इसी के साथ साथ क्योंकि कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर हमारे साथ, मुझे लगता है, शुरुआत से होता है, जब आप स्पेशली रीस्टार्ट कर रहे होते हो, ये है ना। और एक मदर बनने के बाद और हस्बैंड एक पोजीशन पे आने के बाद आपके मन में बहुत सारी चीजें चलती है, तो उस समय मुझे लगता है फियर ऑफ फेलियर कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है कि अगर नहीं चला तो क्या करूंगी। आपने कैसे ओवरकम किया? सबसे बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है। आप, क्योंकि आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपको सपोर्ट करे और आपको ये बोले तुम कर सकती हो। हाँ। आपको कोई एक अपनी लाइफ में चाहिए, और वो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है योर हस्बैंड आफ्टर योर मैरिज। शादी के बाद एक वही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और अब बात रही फेलियर की, यस यू आर राइट। मैंने जैसे क्लासेस लिए हैं, बहुत सारी मेकअप क्लासेस लिए हैं, तो मेरा जो फर्स्ट बैच था उसमें सिर्फ मेरे 2 स्टूडेंट थे, सिर्फ दो लोग थे। बट उन 2 लोगों से मेरे कब 8 बने, कब 10 बने, कब 15 बने, वही राइट। चीज होगी। बिल्कुल। हाँ, मैंने उन 2 पे इतनी मेहनत की, मेरा जो फर्स्ट बैच था इतने मन से उनको सिखाया और इतना अच्छा सिखाया कि उनकी वजह से अगले जो मेरा अगला बैच था उसमें 8 स्टूडेंट थे मेरे सेकेंड बैच में। तो मेरी शुरुआत ऐसी थी, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, सबसे बड़े काम में होती है आपकी ईमानदारी। क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको किसी को सिखाना है। मैं बेसिक मेकअप क्लासेस लेती थी, मैंने यहीं से स्टार्टअप किया था, बेसिक से, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी फ्रेटर्निटी में सबको बेसिक की रिक्वायरमेंट है, ऑफिशियल या बिल्कुल। प्रोफेशनल्स नहीं है। यस, तो राइट। हाँ, तो बेसिक्स से मैंने जैसे स्टार्ट किया, तो बेसिक्स में क्या था कि जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। बिकॉज अगर कोई एज में बड़े हैं या कोई यंग है तो उसकी लाइकिंग क्या है, मेकअप कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हर किसी पे एक जैसा नहीं कर सकते। सबकी अपनी एज के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वो मुझे बताते थे तो मुझे एकदम से पता चल जाता था कि इनका टेस्ट क्या है और उनको क्या चाहिए और मुझे इनको क्या सिखाना है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, अपने क्लाइंट को समझने की बहुत जरूरत होती है। इस काम में आपको समझना होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह राइट। से अच्छा। शुरुआत। बिल्कुल। अच्छा, आर्मी कंटेक्स्ट में बात करें, बहुत सारी फैमिलीज होती है, स्पेशली वीटीसी में पार्लर क्लासेस तो बहुत ज्यादा चलती हैं, है ना, बहुत आई सारे डिड लोग इसमें दैट इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्सो, आई टुक दैट हाँ, ऑल्सो। मस्ट हम बी लोग ऑब्वियसली। कैलिंगपोंग में थे कैलिंगपोंग में थे, तब मेरे हस्बैंड मेजर ही थे। तो पता चला, कैसे वही पता चल ही जाता है, क्योंकि आपका जब बनता है तो उसमें लिखा जाता है कि मैंने ये किया हुआ है। तो somebody told me कि आप लोगे, मैंने कहा हाँ जी मैं लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो भी ली हुई है, मैंने उनको ब्यूटी वर्क भी सिखाया हुआ है बीटीसी में। तो यस यू आर राइट कि बिल्कुल। यू आर आस्किंग। तो हाँ, वो जब वीटीसी में क्लासेस होती है, या आप, बहुत सारी फैमिलीज है जो बहुत अच्छा मेकअप भी करते हैं, कम से कम अपने आसपास हम्म, में स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल आपसे एज अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के तौर पे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई फैमिली है और वो अपना एक पार्लर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल। कैसे वो स्टार्ट किया जा सकता है, और कितना अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कितना होता है एक पार्लर को सेट करने के लिए? एंड आई एम टॉकिंग यस, अबाउट बेसिक सेटअप। वेरी बेसिक सेटअप। आप ये लगा लो कि 20,000, 20 to 25 की रिक्वायरमेंट होती है आपका एक बेसिक स्टार्टअप करने। आपने जैसे कि घर से ही स्टार्ट करना है ना, आपको कुछ चीजें होती हैं कि देखो आजकल अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांडेड जो चीजें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपका काम अच्छा है,
एक ये नहीं है कि आपको लोकल चीजें खरीदनी, एक अच्छा ब्रांड भी एक रीजनेबल प्राइस में आता है। आपको पता होना चाहिए कि रीजनेबल रेंज में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट, अगर तो आप ब्यूटी वर्क कर रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए 3 से 4 आइटम्स इतनी। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो और उससे रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपको यही इसी ब्रांड की, देयर आर मेनी ब्रांड्स इन इंडिया, इंडियन ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और उससे आप अपना अच्छा काम भी कर सकते हो। और रही बात जैसे आप अच्छा करते हो, तो मेरा ये मानना है आप तो पहले अपनी लोकेलिटी में करो जो आप कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इश्यू होता है कि आपको उतना पेमेंट नहीं मिलता है, ये आपको भी पता है, हमारे उस पे है ना। लेकिन ये है कि आप जैसे आपके वहां पे सलून है कोई आपका वीटीसी सेंटर में ही, या आप जिस एरिया में रहते हो, आप उनको अप्रोच करो, आप अपना वर्क दिखाओ, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने की। अगर आपका बेबी छोटा है तो आप ये बता सकते हो कि मैं इतने आवर्स के लिए आ सकती हूँ। दूसरा, आप अपने कार्ड्स बनाइएगा छोटे छोटे, आप दे के जाइएगा कि ऑफिसर वाइज जैसे आती हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, कई लोग घर पे बुलाना पसंद करते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट है वो जा सकती हैं, तो वो बता सकती हैं कि मैं आ सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि कोई फैमिली अच्छा काम करती है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बहुत मिलती आपको ये बात पता है कि हम सब सपोर्ट करते हैं कि नहीं देखो कोई लेडी कर रही है तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए है। इस काम में। तो आप अंदर कर सकते हो, आप ऑफिसर फैमिलीज के पास जा सकते हो, जैसे अपना कोई भी आपको काम आ रहा है या जैसे भी आपका है, तो आप जा सकते हो उनको सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप जिस काम के लिए जा रहे हो आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि किसी और चीज में। क्योंकि ये बिल्कुल, एक अ, एक मेन जो होता है ना क्राइटेरिया क्लाइंट, आई थिंक ये। ये चीज का है। तो आप आराम से 20-25,000 अपने स्पेंड करके अपना छोटा सा किट बना सकते हो। आप जो अपना काम करते हो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हो, और आप अपना इंस्टा अकाउंट बना सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ से आपको काम मिलेगा, तो काम आपको मिलेगा अगर आपका काम अच्छा है। ये चीज इस पे दोनों चीजें आती हैं। तो आप अपना स्टार्टअप छोटा सा कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको काम, जहां आप पोस्टेड हो आपके जो सीनियर ही आपको काम करने का मौका मोटिवेट देंगे। कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ने बिल्कुल को। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आई थिंक आमनी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एक मिल भी जाए काम करने वाला तो उसको बढ़ाने वाले बहुत सारे हाथ आगे आ जाते बहुत हैं। सारे होते हैं। मैं यही बोल रही हूँ आपको कि आपको पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। बस यही है कि आपको अपने काम में 100% आना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये होता और है। आई और थिंक जैसे कितनी जैसे ऐसी आप, महिलाएं होंगी जिन्होंने सीखा यहाँ पर है फौज में रहते हुए अपने हस्बैंड के साथ सीखा और बाद में घर जाके उन्होंने अपने अपने किसी ने पार्लर खोल दिया, किसी ने स्टिचिंग का यस स्टार्ट कर दिया और नाउ ये दे आर अर्निंग बिल्कुल वेरी वेल। बहुत अच्छी से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आजकल तो आपने देखा होगा वीटीसी में बड़े स्केल पे सिखाया जाता है, पहले की तरह नहीं है। आजकल लार्ज स्केल पे हर इक्विपमेंट के साथ आपको पूरी नॉलेज, और जो आपके ट्रेनर्स भी होते हैं वो भी बहुत एजुकेटेड होते हैं इस फील्ड में। तो आपको बहुत अच्छी सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं। और बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि आप, मैंने देखा है कई लोग गाँव में जाते हैं, चाहे आइदर इट्स स्टिचिंग या आपका ब्यूटी वर्क का काम हो, आप वहां पे जाके करते हो तो आपको बहुत मौके मिलते हैं। क्योंकि देखो फैमिलीज में बहुत लोग होते हैं प्रैक्टिस के लिए, इस काम में प्रैक्टिस चाहिए। पहले देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप लोगों पे प्रैक्टिस करोगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब आप क्लाइंट पे काम करोगे तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हो यार। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, आप क्लोथिंग और ज्वेलरी बिजनेस में भी है तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका मेकअप से? ये ट्रांजिशन तुम ये सोचो कि बहुत देर से मेरा प्लान था। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जैसे क्लासेस वगैरह, मेरा बेटा जैसे 11th 12th में आया, 12th में थोड़ा कम हो गया बोर्ड से, तो मुझे लगता था मुझे थोड़ा इसको टाइम देना, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मीन्स वर्चुअल हो, ऑनलाइन टाइम टाइप काम हो। तो मेरे, हाँ, मेरी सिस्टर का ज्वेलरी में भी है और क्लोथिंग में भी है काम। तो आई आज हर, तो मेरा जैसे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मैं चीजें करती थी बहुत पहले से, छोटा मोटा कुछ किया, अपना अपना डिजाइन करके खुद भी बनाती थी घर पे भी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें करना चाहिए। देन मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली, अलग अलग जगह से चीजें लाना, खुद डिजाइन करना, खुद अपने वर्कर्स ढूंढ के, तो मैं उनसे अब अपनी चीजें तैयार करवा के, मेरा ये पूरा ऑनलाइन वेंचर था। देन आई थिंक मुझे 2 years हुए हैं, मेरा ऑफलाइन वेंचर शुरू हुआ है। क्योंकि ऑफलाइन में मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली
कि मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ अभी ऑल इंडिया। तो हाँ मेरी बहुत राइट। जगह एग्जीबिशंस लगती है। एग्जीबिशन में मेरा 1 और 2 डे का अफेयर होता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले, जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ उसमें। वही मैंने आपको, हाँ देखो, किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, मैंने वही आपको बोला है कि अगर आपको एक पेंसिल भी मार्केट में सेल करनी है, अगर आप भी एज अ क्लाइंट एक पेंसिल खरीदने के लिए जाओगे, तो वहां आपको 10 तरीके की पेंसिल्स मिलेंगी। आप अपने 10 रुपीज भी खर्च करने से पहले सोचोगे कि इस पेंसिल को मैं लूं कर, आप बहुत सारी चीजें देखोगे ना, ये किस हाँ तरीके से चलती है, या इसका डार्क कलर है, लाइट कलर है, टूट तो नहीं जाती है ना, मेरे बच्चे के लिए अच्छी कि नहीं। तो सेम आपका कोई भी आप चीज सेल करते हो मार्केट में, तो आपका जो क्लाइंट है, जिसने अपना पैसा खर्च करना है, वो चीज अच्छी ही मांगेगा। तो आपका सामान अच्छा होना चाहिए, आपका मतलब हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपका काम चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। राइट। तो आप कस्टमाइज करते हो बेसिकली, है ना, आप अपने आप यस, से बनाते भी हो, आप कस्टमाइज बिल्कुल, भी करते हो, राइट। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और ये कितना प्रॉफिटेबल रहता है अगर कोई ज्वेलरी बिजनेस में आना चाहता है मान लो, तो ये इसके लिए देख कहाँ से सोर्स, हाँ मतलब कैसे कैसे क्या 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 स्टेप्स है जिसके तहत कोई भी इंसान अपना एक सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो? देखो क्या होता है, अगर आप एज अ रीसेलर करने चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस की बात होती है। कई बार कई गलत लोग भी आपको मिल जाते हैं, आप लॉस में भी हम्म। जाते हो। देखो, ये हर चीज में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये मैं आपको बताती हूँ कि मुझे भी लॉस हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे लॉस नहीं हुआ है। मेरी शुरुआत शायद इस बिजनेस में लॉस से ही हुई है, अगर मैं आपको सच बोलूं। लेकिन मैंने हाँ हिम्मत नहीं छोड़ी, मुझे लगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस भी होगा। कई बार आपको ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं जिनको हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट है। कई कई देखो, हम्म। आप कितने तरीके के लोगों से मिलते हो, है ना। तो वही चीज हो जाती है कि आप कहाँ से सामान ले रहे हो, कहाँ, यू नो, वो इस भरोसे लायक है भी नहीं है, आपको ये चीज अच्छे से देखनी चाहिए। बाकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कैसा है, प्रोडक्ट आपका, रीसेलर्स भी आजकल बहुत है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है रीसेलिंग के लिए भी, आप रीसेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन रीसेलिंग में भी ये होता है कि वो सामान कैसा है और कैसा नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है। क्योंकि आजकल एक ही जैसे कपड़ों की आपको 10, एक जैसे ड्रेस की 10 वैरायटीज मिल जाएगी, मगर डिफरेंस होगा क्लॉथिंग में, स्टिचिंग में, वर्क में। तो ये डिफरेंस होता है। सेम विद द ज्वेलरी ऑल्सो। अगर आप एक जैसे आप देख लो, उसके मटेरियल में फर्क होगा, स्टोन्स में फर्क होगा, क्लैरिटी में फर्क होगा। तो ये डिफरेंस होते हैं हर चीज में। तो वही है कि आप कैसे शुरू कर रहे हो, आप किन लोगों से मिल रहे हो, जिनसे आप ले रहे हो वो ऑथेंटिक होने चाहिए। और आप अपना छोटे से स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े से स्टार्ट करना है। छोटा, थोड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए कि आप, और मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी काम की थोड़ी नॉलेज है, तो उस काम को आप कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। लेकिन जिस चीज के बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है और हम वो काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। ये मेरा एक राय है कि जैसे आप जो आप कर रहे हो पॉडकास्ट में, आप शायद उसमें ज्यादा माहिर हो, मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती ये चीज, है ना। तो जैसे मैं जो काम करती हूँ, हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, और अगर आप कुछ शुरू कर भी रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कई बार होता है कि आप करना चाहते, मगर उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो आप पूरी नॉलेज लेके कैसे स्टार्ट करना है, आप उससे स्टार्ट कीजिएगा। तो 2-3 चीजें यही है कि आप पहले थोड़े से शुरू कीजिएगा, आप देखिएगा कि लोगों को आपकी चीज कितनी पसंद आ रही है, आप उसको सेल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कई बार होता है आप चीजें ले आते हो, फिर वो वैसे ही पड़ी रह नहीं, जाती है, क्योंकि वो निकल नहीं रही। मैंने अपनी बिल्कुल। एग्जीबिशन में, देखो, ये भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ में ही बहुत सारे स्टॉल्स होते थे, और कई लोग आके बोलते थे कि 4-4 घंटे तक हमारे स्टॉल के ऊपर कोई क्लाइंट नहीं आया। तो हम्म, आप बिल्कुल। समझ रहे हो, क्योंकि आपके स्टॉल तक क्लाइंट आना चाहिए। अगर वो हम्म, आएगा, तो ही तो आपसे कोई कुछ खरीदेगा। तो बिल्कुल। सब चीजें, हाँ जी, सब चीजें मैटर करती हैं। तो मेरा ये हमेशा रहता था कि मेरे क्लाइंट, जो कोई मेरे मीन्स स्टॉल तक आ गया है, वो कुछ लिए बिना नहीं जाएगा। ये हम्म, मेरा अपना डिसीजन था, और मैंने ये चीज की है। जब मेरे पास कोई आता था, तो मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मेरी पर्सनालिटी, जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, जो उनको चाहिए वो मुझे पहले पता होना चाहिए कि वो देख रहे हैं तो उनको क्या चाहिए। तो मैंने सेलिंग जिसे बोलते हैं ना, बेचने में हम्म, अपना बहुत दिमाग, बहुत इंटरेस्ट और बहुत मेहनत लगाई, और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है।
क्योंकि जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मुझे सही और अच्छा बताना चाहिए, क्योंकि आप किसी जगह देखो, कहीं आप एग्जीबिशन भी लगा रहे हो, आप वहां भी पैसे खर्च करते हो, आप हाँ हाँ बिल्कुल। टेबल बुकिंग होती है, सब चीजें होती है ना। आप अपना स्टॉक भी मंगवा रहे हो, उस पे भी पैसा खर्च कर रहे हो, और जब आप जा रहे हो और एक दिन का अफेयर होता है ये, और उसमें अगर आपका सामान नहीं निकला, वो तो स्टॉक रह जाएगा ना। तो हाँ मैंने उसमें बहुत मेहनत की और मुझे टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, एंड मैं मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। एब्सोल्युटली। अच्छा क्योंकि आप यू आर अ वेरी गुड ओरेटर आई थिंक, आप एक महिला के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि ठीक है, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, ये मैं अपनी बात भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि मैंने सबके लिए सब कुछ कर लिया। एंड मुझे लगता है हर लड़की एम्बिशियस होती है, हर एक लड़की जो एज अ गर्ल चाइल्ड जो बॉर्न होती है, जो पढ़ती है, स्कूल जाती है, अपनी मदर को देखती है, सबको देखती है। मैं अपना एग्जाम्पल देखती हूँ, मैं अपनी मम्मा को देखती थी, वो काम भी करती थी, लेकिन जब मम्मा ने थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, तो मैं कई बार उनको बातों बातों में बोलती थी, मम्मा आपकी पूरी जिंदगी ना किचन में आलू प्याज काटने में ही निकल जाएगी। ये एक मेरा वो था, मुझे लगता था कि मैं तो ये करूंगी, बट शादी हुई, जिम्मेदारियां, और देखो मैरिज जो होती है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। ये कोई इंजॉयमेंट नहीं होता लाइफ में, ये एक दोनों के लिए बिल्कुल है ना, दोनों के लिए जिम्मेदारी होती है, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए। तो एक को समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड करना जॉब पड़ता कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो मुझे ये बहुत अंदर अंदर ही अंदर ये चीज खाई जाती थी हर रोज। कई बार मैं अकेली बैठ के, सच बताऊं, मेरा छोटा बेटा हुआ, मैं बहुत यंग थी, मैं 23 ईयर्स की थी जब मेरा बेटा हो गया। तो एक दिन उसको लेके मैं बैठी थी, तो मैं रोना शुरू हो गई कि मेरी लाइफ क्या बन गई है। मैं एक बच्चे को लेके बैठी हूँ, घर देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो बहुत गिल्ट फीलिंग थी मेरे अंदर कि मैं कुछ नहीं कर रही अपने लिए। 15 ईयर्स के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब वो अपने आप को देख सकते हैं, इस लायक हो गए हैं, तो अब जो मैं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एक जो होता है ना, मेरा जो जिसे बोलते हैं ना, सोल, आत्मा को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, जो मैं अर्न भी कर रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ। तो वो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे आप छोटा काम करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप सिलाई करते हो अच्छी, आप कढ़ाई अच्छी करते हो, आप स्वेटर्स बनाते हो, आप क्रोशिया का वर्क करते हो, आप पिकल्स बनाते हो। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस ये है कि करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, और एक आपके घर में कोई सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए जो आपको ये बोले कि आप कर सकते हो, तो आप वो चीज बिल्कुल। जरूर करो। स्टेजेस ऐसी बहुत आती है व्हेन यू स्टार्ट कि आपका बीच में मन करता है आप लेट गो कर दो, अब नहीं कर सकते, बिल्कुल, कुछ और नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल होता है। कंटिन्यूस पुश। हमारे अंदर वो वीक पॉइंट है, वो सबके अंदर होता है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ये, मतलब हर्डल्स भी आते हैं बहुत सारी, कई फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मगर मैं ये बोलती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर दिन देखो, हर दिन जो होता है, आज अगर नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव भी होगा, हमें ये सोचना चाहिए। मेन चीज है कि या करते जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करते जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, कोई भी बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है, बढ़ने में टाइम लगता है, 2-4 दिन का कोई अफेयर नहीं होता है, ये आपको साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप थोड़े सी शुरुआत करो, आप थोड़ा थोड़ा करो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी देख के चलो कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपका ऑनलाइन वेंचर है तो आप कैसे कर सकते हो, ये चीजें आपको थोड़ा सा देखना जरूरी है, इस चीज तो कर बिल्कुल। सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच मिसेस शर्मा, आप मतलब आपके पास इतनी आई थिंक नॉलेज है, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे इधर आपकी ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड हो, दैट यू नो इट ऑल सम्स अप। क्या एडवाइस आपकी मैं एक जानना चाहती हूँ लास्ट में, क्या एडवाइस आप देना चाहती हूँ उन लेडीज को जो कुछ करना चाहती हैं, बट वही जो मैंने पहले भी पूछे कि फियर ऑफ फेलियर की वजह से, बट कहीं ना कहीं हम स्टेप बैक कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे मुझे आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्यों लग रहा है कि कई बार क्या होता है, आपने भी बेबी हुआ है और आप आजकल तो स्पेशली ऐसा हो रहा है कि बच्चा पेट में ही, तब से ही टेंशन हो जाती है कि यार अभी मैं अगले दो बिल्कुल, तीन साल क्या करूंगी बिल्कुल। क्योंकि मुझे बच्चा ही पालना है। बट आपने काफी लंबा समय लिया, 15 ईयर्स यू टुक। तो ये इतने लंबे समय के बाद भी अगर कोई आज की डेट में ये सोच रही हो कि मुझे अभी शुरुआत करनी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं वही फिर बोल रही हूँ कि मतलब शुरुआत करने की कोई एज नहीं होती है। आप देखो, दुनिया में बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप अगर देखो, लोग 70s में भी स्टार्ट कर रहे हैं, 60s में भी स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्यों, वो एक मिठाई अच्छी बनाते थे तो उनको सपोर्ट किसने की, फैमिली ने की।
बात हम्म। आज जाके हमारा यही होता है। तो स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कई बार होता है हमें कोई स्किल नहीं होता बट हमें करने का मन है। हाँ। और मैं मतलब एक फीमेल होने के नाते ये मैं समझ सकती हूँ कि सबको मन होता है। कोई 24 घंटे किचन में घुस के खाना नहीं बनाना चाहता, फैमिली को नहीं। हर कोई चाहता है कि मुझे मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मिले। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है कहीं पे भी। आप देखो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप कहीं एज असिस्टेंट भी काम कर सकते हो, किसी अच्छी जगह पे भी जा सकते हो, आप किसी क्रश में भी जा सकते हो, कहीं टीचिंग में भी एज अ असिस्टेंट टीचर बन सकते हो, मदर टीचर बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो बस ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपने ये सोचना चाहिए कि हाँ मैंने करना है, और वो छोड़ना नहीं। जो रास्ता आपने पकड़ा है, आपको कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कोई कितना भी बोले कि आप नहीं कर सकते, कई बार अपने ही बोल देते हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो नहीं कर हम्म। पाओगी, ये क्या है, तुमने इसमें प्रॉफिट तो कोई आ नहीं रहा होता है। मैंने ये चीज देखी है, बहुत लोगों में देखी है कि क्या है, तुम मतलब इतना तो अर्न नहीं कर रही हो। कई बार हर हम्म। किसी को लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत कमाना है। ये होता हाँ, है, ये एक बिल्कुल। माइंड सेटअप है। तो राइट। लेकिन फिर आप उससे भी वो हो जाते हो कि अरे मैं तो कुछ अर्न नहीं कर रही ज्यादा, तो मतलब फिर मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, थोड़े दिनों के बाद आप अर्न करना शुरू करोगे। तो आप अपना टाइम हिम्मत नहीं आएगा। हारो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अपना ये क्या। टाइम आएगा, और आता भी। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ ना, आता है, हर चीज का टाइम आता है, हर चीज करने का टाइम आता है। बस आप में ये टेक्स होना टाइम। चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज, इट टेक्स टाइम। हर चीज टाइम लेती है, और हर चीज को टाइम देना पड़ता है। आपको फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, उनका खाना भी देखना है, सब कुछ। जैसे कि मैं सब कुछ खुद करती हूँ, मैं हर चीज खुद करती हूँ, कुकिंग से लेके बच्चों को पढ़ाना भी मैंने खुद किया, सब कुछ खुद किया। मतलब हर चीज मैं मैनेज करती हूँ, मैं हर चीज कर सकती हूँ। लेकिन मैं शुरू से आई वॉज अ गुड लर्नर, मुझे सीखने का बहुत शौक था। तो कुकिंग में लगा लो, बेकिंग में लगा लो, मैं सब चीजें करती हूँ। लेकिन मेरा शौक जो था वो मेरी फील्ड अलग थी। तो फील्ड मैंने अलग वही है। फील्ड चुनी, हाँ, जो मेरे लिए बेस्ट थी, और जिसमें आप अगर मुझसे मेरी फील्ड के बारे में 10 चीजें पूछोगे तो मैं आपको 11 आंसर दे सकती हूँ। हम्म। तो आपको इतना मजबूत होना वो होता है कॉन्फिडेंस। अपनी फील्ड में। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस आना यस, चाहिए। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत ही फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू मिसेस शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी सेम, टुडे। सेम हेयर किरण। वंडरफुल वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय गुड इवनिंग। बाय बाय। बाय बाय।